आप सबको नमस्कार। जो चैनल से पहली बारी जुड़ रहा है चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले। आज हिस्ट्री में एक दिन डॉक्यूमेंट करना है। कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूजा है, पर उससे पहले ये दिन डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। उसका आपको कारण भी बता दूंगा। मुझे तो लगता है 500 साल का सारा मेल्ट डाउन, 500 साल का जो सारा एजेंडा ध्वस्त हो रहा है, 500 साल का जो एक कैप्चर किया हुआ था सच पे, फैक्ट्स पे, हिस्ट्री पे, वो सारा का सारा एक साथ टूट रहा है। तो ऐसा लगता है भारत के लिबरल सेकुलर्स से होता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ, यूनाइटेड किंगडम लंदन से अमेरिका, जो पूरा लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है वो ऐसा पगला रहा है, ऐसा पगला रहा है, ऐसा पैनिक कर रहा है, ऐसा हिल रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है। वो कहते हैं ना, कभी कभी जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो आदमी आधा पगला जाता है। मुझे तो वैसा सा लग रहा है और कुछ मैं डॉक्यूमेंट करने लगा हूं। डॉक्यूमेंट करने जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर इस एजेंडा के तहत यह भी सिखाया जाता था कि भारत कभी जीतता ही नहीं था। भारत के अंदर कभी जीत ही नहीं। वो जीत चाहे जंग की हो, चाहे वो विचारधारा की हो, यहाँ पे जीत है कानून की, कानून को मानने वालों की, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से केस जीतने वालों की। पर जीत वो छोटी नहीं है, वो जीत छोटी नहीं है। जिन लोगों ने, इन्वेडर्स ने तलवारों से जीत हासिल की थी, उनको कानून से हराया गया है। और जीत हमेशा डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, नहीं तो ये लॉबी का एजेंडा चल जाता है कि अरे 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 कभी जीते ही नहीं। तो 5-7 बड़े बड़े मेल्टडाउन दे रहा हूं मैं, भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, अमेरिका के अंदर। कुछ लोग हैं इसमें जिनकी बातें आप सुनेंगे तो एंजॉय करेंगे। आपको पता है, राम गुहा जो एमिनेंट हिस्टोरियन है, उनका थोड़ा दिखा देते हैं, थोड़ा रवीश कुमार का, थोड़ा द न्यूज लॉन्ड्री, द वायर का। इंडिया में क्यों छोड़े हैं, थोड़ा विदेश भी जाते हैं, टाइम, इकोनॉमिस्ट, और अंत में सबसे जरूरी बात बताऊंगा आपको, तो ये वीडियो जरूर देखना। पहले तो शुरू कर लेते हैं टाइम के साथ। वो क्या कहते हैं, इंडिया's अयोध्या टेम्पल इज अ ह्यूज मॉन्यूमेंट टू हिंदू सुप्रीमेसी। वेरी गुड। आगे पढ़िए, ये लिखा किसने है? ये लिखा है ऑड्रे ट्रुस्की। ये रुटगर्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। इंडिया अयोध्या टेम्पल इज अ ह्यूज मॉन्यूमेंट टू हिंदू सुप्रीमेसी। अब इसको बहुत वायरल कर रहा है, क्या करें, अब जमीन पे चलता नहीं, कोर्ट में केस हार जाते हैं, तो यही कर सकते हैं। अब ये ऑड्रे है कौन, इसकी थोड़ा जान लीजिए। ये वो मोहतरमा है जिसकी नस नस में, जिसके हर लेखन में एक एजेंडा चलता है, जहां पे वो सच छुपाना चाहती है। इसकी एक किताब थी, आप देखिए, जिसमें ये कहती है, औरंगजेब प्रोटेक्टेड मोर हिंदू टेम्पल्स देन ही डिस्ट्रॉयड। ये लोगों को टाइम मैगजीन स्पेस देता है, औरंगजेब प्रोटेक्टेड मोर हिंदू टेम्पल्स। मैं नहीं लिख रहा, ये इंडियन एक्सप्रेस का कोट है, मैं उनका कोट दिखा रहा हूं। और आपने देखा, हमने कोट्स में डाला हुआ है, दैट मीन्स लिटरली ये तुष्टिकरने का। ये तरह के लोग डोमिनेट करते थे, न्यूज बनती थी। औरंगजेब, अरे फरमान है उसके, डॉक्यूमेंटेड पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। ये कहते हैं वो मंदिर बना रहा था। मैं तो यही बोला, जख्मों पे इस तरह ये नमक लगाते थे। पहले तो जिन्होंने मंदिर तोड़े उनकी ग्लोरिफिकेशन प्रोजेक्ट चलता था, फिर कहते थे मंदिर ही नहीं तोड़े, और फिर कहते थे तुम हिंदू हो तो इन्होंने तुम्हें हिंदू रहने दिया, तुम सनातन धर्म में मानते हो तो इन्होंने मानने दिया। इन्होंने तो कोई मंदिर तोड़ा ही नहीं, इन्होंने तो मंदिर और बनाए, और मंदिर बनाए इन्होंने। ये एजेंडा राम मंदिर से ध्वस्त होता है, इसलिए जानना जरूरी है। एजेंडा नंबर 1 क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप सब ने पढ़ी होगी, मैं इतने सालों से बता रहा हूं, और वो जजमेंट जब जीते हैं तो ये डिस्प्यूट खत्म हो गया कि जमीन किसकी थी। तो ये तो मैंने यूएस से शुरू किया। अब इंडिया में यूट्यूबर से बहुत चलते रहते हैं, तो एक यूट्यूबर का दिखा देते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। बहुत अच्छे अकाउंट्स हैं जो ये डॉक्यूमेंट करते हैं
आप उन अकाउंट्स को भी फॉलो कीजिए। तो एक यूट्यूब में जो चलता है मैं वो दिखा देता हूँ, फिर रवीश कुमार पे आऊंगा। हमको बहुत विश्वास है आपकी पार्टी पे कि आप हमें राम मंदिर बना के देंगे। आप क्यों नहीं बना रहे? केंद्र में और राज्य में उनकी सरकार होने के बावजूद अगर राम मंदिर नहीं बना पाते हैं, ऑर्डिनेंस पर कुछ नहीं बोल पाते हैं, बिल पर कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो फिर ये जरूर लोगों को लगता है कि आस्था नहीं है, सिर्फ 2019 के लिए सब कुछ चल रहा है, इलेक्शन आ रहा है, इसलिए राम मंदिर का शिगुफा छोड़ दिया जाता है। यही एक ऐसी बूटी है जो इलेक्शन में जीत दिलाएगी। ऑर्डिनेंस लाओ ना सर, राम मंदिर बनाइए, भव्य राम मंदिर, हमारी आस्था का इशू है, हमको भव्य राम मंदिर देखना है सर, ऑर्डिनेंस लाइए ना। राम मंदिर बन रहा है ना, 20 करोड़ यूं डाल दो, राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ आपका सब सही हो जाएगा क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। सारे दुख खत्म हो जाएंगे क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। महंगाई भी अपने आप ही भगवान कम कर लेंगे। अब राम मंदिर बन रहा है, सब कुछ राम भरोसे, तो प्रधानमंत्री भी राम भरोसे ही रहने वाले। आपको राम जी के दर्शन कराएंगे, जाके दर्शन 2000 सेम है, सेम व्यक्ति है, सेम जर्नलिस्ट है। 2018 में ऑर्डिनेंस लाइए, राम मंदिर बनाइए, राम मंदिर बनाइए, हमारी आस्था का विषय है राम। क्यों? क्योंकि तब बीजेपी को ट्रैप करना है कि हिंदू जो राम मंदिर चाहता है, जो वोटर राम मंदिर चाहता है, वो नाराज हो जाए बीजेपी क्यों नहीं कर रही और वोट ना करे। तो हमें राम मंदिर चाहिए, राम मंदिर चाहिए, हमारी आस्था का सवाल है, क्यों नहीं लाते, क्यों नहीं लाते, क्यों नहीं लाते। फिर रुको जरा, ठहरो जरा, आगे देखो क्या होता है। जब राम मंदिर बनता है तो प्रधानमंत्री राम भरोसे, आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, आपके सारे ये हो जाएंगे, आपके सारे वो हो जाएंगे। तो इसमें भी प्रॉब्लम, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिक एजेंडा क्या है, कि किसी तरह हम एंटी बीजेपी न्यूज कवरेज कर लें, जो मैं बड़ा समर्थन करता हूं, करो एंटी बीजेपी न्यूज कवरेज, पर भगवान है राम पे तो एजेंडा मत बनाओ। उस पे कहते, चलो 18 में कह रहे थे मैं सपोर्ट करता कि बीजेपी ने क्यों ऐसे किया, वैसे किया, ये किया, वो किया, ठीक है। अब तो बोलो कि हाँ मैं 18 में कहती थी राम मंदिर बने, कोई भी जर्नलिस्ट हो, अब बन रहा है, ग्रेट, प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया। क्योंकि 18 में तो अब यही सवाल करते थे कि जो बेस वोट है, जो एक इस देश का रहने वाला नागरिक है, जिसका हक है कि वो अपनी कोई भी डिमांड लेजिटिमेटली रख पाए, वो राम मंदिर चाहता है। तो आप चाहते थे कि वो चिढ़ जाए, वोट ना करे। अब अलग लॉजिक है, रुकिए अभी तो आगे चलते हैं। तो एक विदेशी किया, एक हिंदुस्तान का किया, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब इकोनॉमिस्ट, सॉरी नहीं, द टेलीग्राफ पे आ जाते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है ना। द टेलीग्राफ का आता है कि अयोध्या सेरेमनी meant to transfer the locus of India's sovereignty to Hindu nationalism inspired electoral kingship. The consequences: devastation of constitutional republic, legitimization of mass violence as a building blocker. बहुत अच्छा लिखा है। काश मुझे इंग्लिश वीडियो करता तो मैं इसको अंग्रेजी में आपको बड़ा थोड़ा सा मजे लेता। पर बेसिक बात क्या है कि अगर अयोध्या बन रहा है तो इसका मतलब है हिंदू नेशनलिज्म आ गई है, इलेक्टोरल किंगशिप हो गई है। वाह, बाप अपनी बेटी को बनाए, बेटी अपने बेटे को बनाए, उसके बाद बेटे की वाइफ वो डी फैक्टो बन जाए, तो किंगशिप नहीं है। डेमोक्रेसी में एक आदमी जो गरीब घर से पैदा होके आया है, वो 2014 में राम मंदिर एजेंडा कोई इतना मैनिफेस्टो में था, कोई मेन इशू नहीं था 14 के चुनाव में। 19 के चुनाव में तो कोशिशें हो रही थी कि हार जाए क्योंकि राम मंदिर नहीं बनाया है, राइट। अब 24 में जाके थर्ड टर्म में बन रहा है तो इसको इलेक्टोरल किंगशिप बोल गया। बाप से बेटा, बाप से बेटी, बेटी से बेटा, बेटे से बेटे की वाइफ, उसके बाद बेटे का बेटा, मतलब 4-5 पीढ़ी बनती रहे। किंगशिप क्या होती है? राजा से राजा के बेटा, बेटी, उसका पोता, पोती, उसका दोता, दोती, उसका आगे। ये किंगशिप कभी नहीं थी। जो व्यक्ति अपने आप आया और सर्कमस्टेंसली, जिसके आगे बच्चे भी नहीं है, जो आगे ट्रांसफर कर ही नहीं सकता चाहे भी तो, राइट। मेरिट पे कोई व्यक्ति बनेगा, कोई तो बनना ही है मेरिट। जब भी प्रधानमंत्री का टाइम जाएगा, खत्म होगा, जब भी कोई नया आएगा वो तो मेरिट पे आएगा। पर वो किंगशिप है। किस तरह शब्दों का हेर फेर करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते। ये डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, पता होना चाहिए किंगशिप क्या होती है। किंगशिप कभी ऐसे नहीं होती कि आज कोई उठ के आया, वाजपेयी जी का और मोदी जी का क्या कंसर्न था, क्या कनेक्शन था, क्या लेना था, क्या देना था, एक पार्टी में थे। मैं किंगशिप की तरह बात कर रहा हूं। मोदी जी के बाद जो आएगा कोई पता नहीं कौन आएगा, कोई प्रेडिक्शन नहीं है। वाजपेयी एरा में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा था 2000 के अंदर कि
प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जिसका नाम नरेंद्र मोदी होगा। बहुत लोग आज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर कांग्रेस पावर में आएगी तो कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, और बहुत लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं आज से 25 साल बाद अगर कांग्रेस पावर में आएगी तो कौन प्राइम मिनिस्टर की संभावना या डी फैक्टो पावर हो सकता है। लोग ये संभावना ले सकते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो लोग अभी पॉलिटिक्स में नहीं चाहिए, बट संभावना सब जानते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड के अंदर। अब ये आए जी पाकिस्तान की चिंता करते हुए हमारे देश के नेहरूवियन इकोसिस्टम के एमिनेंट हिस्टोरियन, important and brilliant piece by somebody. India's descent into Hindu Rashtra generates a kind of smug satisfaction in Pakistan, a vindication of two nation theory कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते. How shall Muslims of India and few Hindus remaining in Pakistan? Will India ever revert to its accommodative secular self in an open question? For Pakistan, whose flirtation with liberal values ended in 1970s, it appears motivated. The Dawn. पाकिस्तान के अखबार को कोट कर रहे हैं, पर एक गलती कर गए, बीच में लिख गए फ्यू हिंदूज रिमेनिंग इन पाकिस्तान। ये बात वैसे मानते नहीं, पर यहाँ पे फ्लो में कह गए कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर एक सिविलाइजेशन को खत्म किया गया, सनातन धर्म, चाहे सिख हो। अफगानिस्तान बहुत प्रॉस्परस, वहां पे सिख कम्युनिटी थी, आज नहीं बची है। 2 4 1 आध गुरुद्वारा बचा होगा, 1 आध 2 4 5 भी हो सकते हैं। कितने ग्रंथी बचे हैं वहां पे, कितने मंदिरों में पुजारी बचे हैं वहां पे। सिविलाइजेशन तो खत्म है, सिविलाइजेशन ही खत्म है। 1970s में अफगानिस्तान का एग्जांपल दूं तो 7 लाख लोग थे वहां पे जो हिंदू सिख बुद्धिस्ट ऐसे थे, और वो 7 लाख आबादी जिस तरह बढ़ी है आज 25 लाख 30 लाख 50 लाख होते, खत्म। 5 4 2 3 बचे हैं। ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान खुद मुंह से निकल रहा है फ्यू हिंदूज रिमेनिंग। और दूसरी बात कि पाकिस्तान में जस्टिफिकेशन हो गई है विंडिकेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। हाँ, इनके हिसाब से अब ये हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते थे, ये थ्योरी विंडिकेट होगी। तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, 1947 के बाद तो पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम थे, हिंदू सिख बुद्धिस्ट बता चुका हूं क्या कर रहे थे, तो वहां पे मुस्लिम्स क्यों साथ नहीं रह पाए, बांग्लादेश क्यों बन गया। 30 साल, मात्र 30 साल भी पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम्स जो थे वो पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को हटना पड़ा, और वो वहां से रिवोल्ट शुरू हुआ। और आज बलूचिस्तान अपना कह रहा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अपना कह रहा है, अब तो कोई हिंदू नहीं, सनातन धर्म नहीं, कोई वहां पे नहीं, तो अभी भी देश क्यों नहीं चल पा रहा, इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हो रहा है। तो बातें आप कुछ भी बोलें, फैक्ट्स डॉक्यूमेंट करने जरूरी हैं। अच्छा, इसमें रुकते हैं। अब थोड़ा सा एक बार मैं आपको रवीश कुमार पे भी आ जाता हूँ, वो भी तो आपको मजा थोड़ा तो आता ही है। अब ये उनका कमेंट आ रहा है, अखंड पाठ या अखंड कवरेज में अंतर है। वो बहुत परेशान है कि आज तक कवर कर रहा है। अब मैं कोई आज तक का समर्थक नहीं, मैं किसी मीडिया चैनल का समर्थक नहीं, मैं तो मानता हूं जीत के साथ सब आ जाते हैं, जीतना पड़ता है। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज तक के कंटेंट, रवीश को तो प्रॉब्लम हो रही है क्यों कवरेज हो रही है, मैं रवीश कुमार पे भी थोड़ा आगे आऊंगा, पर आज तक पे ज्यादा बात करता हूं। ये आप देखिए आज तक की 1992 की फोटो, इंडिया टुडे, नेशंस शेम अयोध्या 1992, 2024 राम आएंगे वही आज तक, वही इंडिया टुडे, वही सब कुछ सेम, सिर्फ समय बदलता है, चीजें बदलती हैं, कौन कैसे पलटी मारता है, मारने दो पलटी। आपको जीतना और जीत को डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, कानूनी वे से, लीगल वे से, और लीगल वे से ही जीत हो रही है। अच्छा रुकिए, यहां तो आज तक पे आ गए, अब थोड़ा थोड़ा इसको आगे बढ़ते हैं। इसको आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत एक फनी बात नजर आएगी। वो बात नजर आती है आपको कि क्या कहते हैं रवीश कुमार पहले और क्या कहते हैं रवीश कुमार अब। एक और आता है उनका क्लिप, राम की मर्यादा, पत्रकारिता की मर्यादा, न्यूज चैनल के वैन पर जो लिखा है ध्यान से पढ़ें, मंदिर वहीं बनाया है। बताओ, मंदिर तो वहीं बनना चाहिए था, क्योंकि अभी तक तो कॉमेडी शोज में होता था। इतना बड़ा इकोसिस्टम और इजी बन जाता है, कई कॉमेडियंस को समझ भी नहीं आती। मैं ऐसे ब्लेम नहीं करता, इनको सच में समझ नहीं आती होगी, अपने 4 लाफ्स चाहिए भैया, हर व्यक्ति को अपना करियर बनाना है, हर व्यक्ति को पैसे कमाने हैं। और जब जनता हंस रही है, बॉलीवुड के स्टार ज्ञान देते थे आपको कि अरे दूध क्यों वेस्ट कर रहे हो, माता वैष्णो देवी क्यों जा रहे हो, जब आपने बोला बस चुप हो जाओ, अपने काम से काम रखो, धर्म पे ज्ञान मत पेलो, और वो भी ऐसा मत पेलो कि मंदिर मत जाओ,
अब चुप हो गए, सब धार्मिक दिखेंगे आपको, क्योंकि जनता की आवाज, वॉक्स पॉपुला, जनता की आवाज ही इनकी आवाज डिसाइड करती है। आप तालियां बजाएं इस बोलने पे कि दूध मत यूज करो महाशिवरात्रि पे, तो हाँ वो बोलेंगे। आप बोले नो प्लीज मेक योर मूवीज, इट्स इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी मूवीज है, धर्म पे इस तरह का यंगस्टर्स को इन्फ्लुएंस मत करो, तो वो नंगी पैर मंदिर जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि मोटिव उनका अलग है। और ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो ये जैसे न्यूज कवरेज चेंज हुई है, ये इसलिए चेंज हुई है क्योंकि जनता ने डिसाइड किया है कि हमें क्या देखना है, हमें क्या सुनना है, हमें क्या आप दिखा सकते हो। आप नहीं दिखाओगे तो सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हो जाएंगी, आपको कोई देखेगा नहीं। यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू द मार्केट एंड मार्केट इज यू द वोटर। अच्छा, अब इसके आगे चलिए, तो दो तो ये कर दे, पर हिपोक्रेसी भी कोई सीमा होती है ना। अब मैं एक हिपोक्रेसी पे आता हूँ रवीश कुमार की, कोई सीमा तो होती होगी, कोई तो सीमा होती होगी। एक टाइम पे कहते थे कि प्रधानमंत्री क्यों भाषण नहीं देते राम मंदिर पे। अब हिपोक्रेसी की कोई सीमा तो होनी चाहिए। यार उससे पहले एक चीज दिखाता हूँ जिसपे बहुत और दर्द हो रहा है। जामिया मिलिया ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी है 22 को। The officiating Vice Chancellor, Jamia Millia Islamia, in view of Government of India, this has approved that the university and its maintained institutions shall remain closed for half a day till 2:30 PM on 22 January. यहाँ तो जितना ये व्हाट्सएप में चल रहा है आपको मैं बता नहीं सकता, जितना ये व्हाट्सएप में चल रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। रुक ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा। फिर विदेश चले जाते हैं। इकोनॉमिस्ट वो लिखता है नरेंद्र मोदी इज इन डेंजर एज अ प्राइम। मोदी को डेंजर है, बहुत चिंता है इनको, मोदी की बहुत चिंता है। As a prime minister seeks third term, his hubristic Hindu chauvinism is undermining India's progress as the planet's faster growing economy. कितनी चिंता है इनको भारत की, प्रधानमंत्री मोदी की और इकोनॉमी की। पर इकोनॉमिस्ट जिसको इकोनॉमी आती नहीं, इकोनॉमिस्ट जिसको इकोनॉमिक सेंस नहीं है, राम मंदिर अयोध्या में मैं आपको बता चुका हूं मैक्सिमम डेवलपमेंट पूरे रीजन में अगर कहीं हो रही है, 7 स्टार बन रहे हैं, 2 ताज बना रहा है, आईटीसी बना रहा है। उस रीजन में 7 स्टार आज तक कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अमिताभ बच्चन एक जमीन लेता है 10,000 स्क्वायर फुट की, 14-14.5 करोड़ की लैंड प्राइसेस। घर किसके बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट किसको आएगी। मैं सिर्फ हॉस्पिटैलिटी की बोल रहा हूँ। छोटे छोटे घरों में वो जो स्टेइंग गेस्ट होते हैं ना, ओयो, एयरबीएनबी, ये सब अप्रूव्ड हो गए हैं 2,500 या 3,000 लोगों के, उनकी इनकम बनेगी। स्थानीय लोग हैं वहां पे, हमारे देश के लोग हैं, उनकी इनकमें बढ़ेंगी अब जो लोग रहने आएंगे। फूड, रेस्टोरेंट, लेबर, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, लैंड, होटल्स, एयरपोर्ट, मेडिकल सेंटर्स, बोल के थक जाता हूं, खत्म नहीं होता। ये इकोनॉमिस्ट को इकोनॉमी समझाएंगे तो क्या करेंगे। अच्छा, अब अंतिम बात रवीश कुमार, 2 बातें और, तो रवीश कुमार का भी सुन लीजिए आप। अच्छा है, सुनना जरूरी है, कोई रुकना। योगी आदित्यनाथ प्रमोद श्रीवास्तव के अनुसार 7 बार अयोध्या गए हैं और 3 बार फैजाबाद जा चुके हैं। अब सवाल पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अयोध्या कब जाएंगे, बाबरी मस्जिद ध्वंस और राम मंदिर के मसले पर कब बोलेंगे, मोदी कब राम मंदिर पर अपना भाषण देंगे। अगर क्या उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी सुनना चाहिए था। 28 दिसंबर 2023 की यह खबर देखिए। दैनिक जागरण की हेडलाइन कहती है, अयोध्या में राम मंदिर के सिंहद्वार के सामने होगा पीएम मोदी का संबोधन। बहुत आसानी से गोदी मीडिया या बीजेपी का तंत्र उनके भाषण को राष्ट्रीय भाषण कह देगा, लेकिन क्या वो राजनीतिक नहीं होगा। प्रधानमंत्री को ही हर मौके पर क्यों भाषण देना चाहिए। गोदी मीडिया बोलना बड़ा इजी है, तभी सोशल मीडिया में टर्म आया पिद्दी मीडिया। पर एक बात बताइए, 2018 में मोदी भाषण क्यों नहीं देते राम मंदिर पे। भैया, नरेंद्र मोदी अपने भाषण का समय, भारत का प्रधानमंत्री अपने भाषण का समय खुद तय करता है, उचित समय और उचित स्थान पे तय करता है, और वो उचित स्थान अब आया है और वो देंगे। अब आपको प्रॉब्लम हो सकती है भाषण क्यों दे रहे हैं, पहले 18 में प्रॉब्लम है क्यों नहीं बोलते राम मंदिर पे, अब प्रॉब्लम क्या है क्यों बोलते हैं राम मंदिर पे। ये एरोगेंस होती है जर्नलिस्ट की, और ये एजेंडा ध्वस्त होता है। और इसमें मुझे एक वायर तो मैं भूल ही गया, द वायर का तो मुझे भूल ही गया। इससे याद आया, एरोगेंस की जो लिमिट होती है ना, ये एक बड़ा फेमस ट्वीट चलता है, हर रोज एक नया जख्म, हर रोज एक नया जख्म। अब ये जो हर रोज एक नया जख्म वाली मेंटालिटी है, ये सोचती है कि देश वोटर से नहीं हमसे चलता है। द वायर के प्रोग्राम में कहा जाता है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मजा ही आ जाएगा।
मैं सीधा दिक्कत यह है कि ये काम करने की इजाजत भारत के संविधान के मुताबिक राज्य को नहीं मिली। यहां पर राज्य खुलेआम ये काम कर रहा है, उसे रोकने की जिम्मेदारी मीडिया की थी। वाह 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 वाह, राम मंदिर रोकने की जिम्मेदारी मीडिया की थी। कभी कभी बोलते बोलते ना दिल की भावनाएं निकल जाती है। सोचिए क्या मीडिया था। ये नहीं है कि कोर्ट केस हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा है। कोर्ट केस के अनुसार एक ट्रस्ट बना है, वो ट्रस्ट जो काम कर रहा है अच्छा है। भारत के प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू का डिसीजन था सोमनाथ ना जाने का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गए थे, इनवाइटेड तो वो भी थे, लोग चाह रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी आए, लोग, और प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर का चलता, जब वो आते तो लोग डेस्परेट थे वो आए, वो कहते थे मत जाओ, रुक जाओ। खैर लोग डेस्परेट नहीं थे, बट लोग चाहते अगर वो आते तो लोग बहुत सम्मान से बुलाते, पर उन्होंने कहा नहीं जाना, नहीं जाना, आप भी मत जाओ। अच्छा अब जा रहे हो तो मैं क्या करूं। और यहां पे प्रधानमंत्री खुद जा रहे, प्रधानमंत्री की मर्जी है, अब प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। अंतिम बात मैं आपको बता देता हूं, ये मैंने 5, 7, 8 बहुत उदाहरण है, मैं आपको दिखाई जाऊंगा तो पूरा दिन लग जाएगा, पर ये डॉक्यूमेंट करने जरूरी थे। जैसे मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी के अंदर ये डॉक्यूमेंट करना जरूरी है कि कौन से मंदिर तोड़े गए, क्या क्या मंदिर तोड़े गए, क्योंकि जो अपने पास्ट से नहीं सीखते वो फ्यूचर में सेम गलती दोबारा कर देते हैं। और पता होना चाहिए क्या हुआ, और पता होना चाहिए कि किस तरह 500 साल की स्ट्रगल के बाद भी लीगली कोर्ट से भारत ने जाके जो हिस्टोरिक रॉन्ग्स थे उसको ठीक करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अभी तो बहुत कुछ और होना है कोर्ट के द्वारा, लीगली बहुत कुछ और होना है। पर जिस तरह बार बार प्रोपेगेंडा चलता है कि यहां हार हुई, वहां हार हुई, इतनी हारें हुई नहीं थी, तभी हम ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूअस लिविंग सिविलाइजेशन है। पर जहां जहां जीत हो रही है वो जीत भी तो थोड़ी डॉक्यूमेंट कर लो। वो अलग बात है कि ग्लोबल मेल्टडाउन 22 को कल और बहुत ज्यादा होगा, पर कल इसकी कोई बात नहीं करेंगे, कल सारे राम जी राम जी राम 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 करेंगे। जय श्री राम।